टेंस के तीसरे रूप के साथ। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्ण मतलब कि पूरा हो गया हो। इसके उदाहरण को देखिए, वह जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि जाने का काम पूरा हो गया है। मैं पढ़ चुका हूं, यानी मैंने पढ़ने का काम पूरा कर लिया है। वे खेल चुके हैं, यानी खेलने का काम पूरा हो गया है, यानी पूर्ण वर्तमान काल 100% पूर्ण। यानी कि इंग्लिश से पता कर सकते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया उस काम, वह काम जो है पूर्ण हो गया है। बढ़िया पहचानेंगे कैसे कि किस वाक्य को इस सेंटेंस के अंदर रखा गया। तो यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर वे वाक्य रहते हैं जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ली है, दी है, आई है, गई है, ये सब रहता है। यानी वाक्य सुन के ही आपको लगेगा कि काम जो है पूरा हो गया है, हुआ है प्रेजेंट में ही लेकिन हो गया है। तो इसको अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब वाक्य का कर्ता। उसके बाद इस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैव और हैज है। हैव और हैज में से कोई एक आपको लेना है। अब कहाँ हैज लेना है, कहाँ हैव लेना है, उसको इधर देखिए। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ये आई मतलब मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग। यानी कि ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। लेकिन वहीं पर ही, सी, इट और नेम, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हैव कहाँ देना है, हैज कहाँ देना है। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें हैव और हैज में से कोई एक चुन लेना है। उसके बाद क्रिया की बारी आती है। क्रिया का भी3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम। ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट का वर्क होगा, काम होगा, कर्म। और आर का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट यानी कि बचा हुआ जो भी शब्द है, सेंटेंस में जितने भी बचे हुए शब्द रहते हैं उसे हम रेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। आते हैं, आइए समझते हैं। वह जा चुका है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मैं लिखूंगा ही के साथ जो सूट करता है, ही के साथ हैज, और जाना का भी3 गॉन। जाना जो वर्ब था उसका तीसरा रूप दिया, ही हैज गॉन। सेंटेंस आ गया। आगे मैं पढ़ चुका हूं, इसका बनाया जाएगा आई हैव। यहां देख लीजिए, ये आई है, आई के साथ जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैव वर्ब क्या है इसका, तो वर्ब है रीड। तो रीड का जो वर्ब भी3 होता है बच्चों, तो रीड का भी3 भी रीड ही होता है, इसलिए जो है हमें रीड ही लिखना। आगे है वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। प्ले का भी3 खेलना का प्ले, प्ले का मतलब खेलना, उसका भी3 देना हमको प्लेड। आगे है आपने काम कर लिया है, आपने काम किया है, सॉरी, इसको बनाएंगे ऐसे, यू हैव वर्कड, यू हैव वर्कड। इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब ये दो सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये जो है वो निगेटिव है। निगेटिव यानी कि इसके अंदर जो है नहीं का प्रयोग किया गया हिंदी भाषा में। इसकी अंग्रेजी बनती है ऐसे, पहले सब्जेक्ट लिखना है राम, नेम के साथ है, यहां देख सकते हैं आप, राम हैज। उसके बाद जो है नोट का प्रयोग करना है, और बाकी का काम वर्ब 3, यानी कम का भी3 भी कम होता है। आगे है वे नहीं खेला है, वे नहीं खेले हैं, तो इसको क्या करना है, दे हैव नॉट प्लेड। सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, नॉट दिया और प्लेड दिया। बस सीधा सा बात है, निगेटिव बनाना होगा तो करना क्या है, हमें ये हैव और हैज जो है और भी3 इसके बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करने से हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव हो जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। यह है क्या मैं पढ़ चुका था, क्या मैं पढ़ चुका हूं। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है, फिर से नियम की ओर आइए। एस प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ओ प्लस आर, ये जो है ये टोटल परफॉर्मा, टोटल जो आपका स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही रहता है। बस क्वेश्चन में जो है इस हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के दी, यानी कि इस दोनों में अदला बदली कर देना है, रिप्लेस कर देना है, इसको इससे और इसको इससे। तो इस तरह से बनेगा, पहले हमको हैव देना होगा, हैव आई रीड, हैव आई रीड, इस तरह सेंटेंस हो गए। वे क्यों गए, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो में बताया था और इसमें फिर से बता देता हूँ, ये दो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है इसमें दोनों में थोड़ी सी अंतर है। हालांकि दोनों इंट्रोगेटिव है, लेकिन एक जो सेंटेंस है वो है यस नो क्वेश्चन और दूसरा जो सेंटेंस है वो है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों कहते हैं, तो समझिए। यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि यस नो क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर जो है, उत्तर जो है उसको हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या मैं लंबा हूं, यदि मैं लंबा हूं तो बोलूंगा यस, नहीं हूं लंबा नो, यानी कि यस और नो से हमारा आंसर जो है पूरा हो जाता है। और जैसे है वे क्यों गए हैं, इसका तो यस और नो बोल के जवाब नहीं दिया जा सकता। यस आप क्या खाते हैं, तो यस। वे कहां गए, नो, ये तो उत्तर नहीं हुआ। इस तरह से इसके लिए जो है एक अलग परफॉर्मा है, क्या है, तो जिस प्रकार ये क्या मैं पढ़ चुका हूं का बना है, सेम उसी तरह से एक वर्ड का अंतर है, क्या है, तो पहले हम इसी हिसाब से बनाएंगे इसको। वे क्यों गए हैं, तो यहां लिखना था हमको हैव दे गॉन। ये सेंटेंस इस हिसाब से लग रहा है कि सही है। अब यहां जो छोटा हुआ क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो ये आपको दे देना है, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। इस जगह पर जो है क्यों, कब, किस तरह, किस प्रकार, ये बदलता रहेगा और ये भी आपका बदलता रहेगा। इसकी अंग्रेजी यहाँ है। इस तरह से बाकी परफॉर्मा जो है, बाकी जो आपका डियाना है स्ट्रक्चर वही रहेगा। हैव तो हैव, आई यानी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ये वर्ब है। इस तरह से कोई अंतर नहीं है विशेष, दोनों में अंतर इतना ही था, बस इसमें WH वर्ड का इंग्लिश लिखना है और इसके अंदर क्या यानी व्हाट नहीं लिखना है। WH क्वेश्चन जो है केवल हेल्पिंग पर आगे करने से काम हो जाता है। इस तरह से आप देखें कि जो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप बहुत आसानी से सीख लिए होंगे। अब हम बताते हैं कि इसमें बड़े से बड़ा सेंटेंस कैसे बनता है। बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए जो है किस तरह का आधार चाहिए, तो सिंपल है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से देखिएगा तो समझिएगा कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस इसी आधार पर बनता है। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आपसे बनेगा, बस देखिए, तो पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप ही के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, पढ़िएगा तो बिल्कुल बनेगा, आपसे ही बनेगा। कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इंग्लिश भले ही विदेशी भाषा हो, ये हम लोग उसको कूट कूट कर हिंदुस्तानी भाषा बना चुके हैं, इसलिए परेशान नहीं होइए और बिल्कुल बनाइए। चलिए देखते हैं बड़ा से बड़ा सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो देखिए बोर्ड पर आपका 3 सेंटेंस लिखा है मैंने, अच्छे से समझिए इसको। सबसे पहले यहां लिखा हुआ तुम आज राजा के साथ बाजार नहीं गए हो। तो हमें देखना क्या है, बड़ा देख करके घबराना नहीं है। देखिए यहां लिखा हुआ तुम और लास्ट का देखेंगे गए हो, यानी तुम गए हो, इतना बनाइए पहले। तो बन जाएगा इस तरह से, यू हैव गॉन, तुम गए हो, इतना बन गया। अब राइट हैंड साइड से वर्ड को पकड़िए, राइट हैंड साइड यानी दाहिने तरफ से देखते जा रहे हैं कि बाजार की बात हो रही है, यानी कि मार्केट की बात हो रही है। टू मार्केट, कहा क्या बन गया, अब यू हैव गॉन टू मार्केट, यानी आप मार्केट गए हैं, आप बाजार गए हैं। अब देख रहे हैं फिर राइट से ही किसके साथ, राजा के साथ गए, किसके साथ, राजा के साथ, विद राजा,
राजा के साथ गए। अब है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि आज, आज की अंग्रेजी टुडे। इस तरह से आपका आंसर तैयार हो गया ना, आसानी से तैयार। चलिए सेकेंड सेंटेंस, क्या मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूं। सबसे पहले यहां क्या देना है, हैव आई फिनिश्ड माई स्टडी। अब नाउ, इस तरह से क्या बन गया, हैव आई फिनिश्ड माई स्टडी नाउ, क्या मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब सेंटेंस हो गया। अब से थर्ड सेंटेंस, राजा ने मुझे सोमवार को 500 रुपए क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए हैं। तो आपको बनाना है क्या, सबसे पहले देखना है राजा क्यों नहीं दिए हैं, राजा ने क्यों नहीं दिए हैं। यहां लिखिए why has actually sorry, राजा, why has राजा not given me 500 rupees on मंडे। इस तरह से सेंटेंस आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यदि आप चाहें तो ये मी को इस 500 से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही बना जा सकता है, वाई हैज राजा नॉट गिवन 500 रुपीज टू मी ऑन मंडे। इस तरह से इसको बनाना बिल्कुल आसान है। यदि आप, आशा है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा